एनडीए की बड़ी बैठक पटना में। नीतीश कुमार के घर पर एनडीए की बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद। चिराग और मांझी ने भी बैठक में शिरकत की। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। बता दें, गृह मंत्री अमित शाह का आज का बिहार दौरा बेहद महत्वपूर्ण। आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, जिसको देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जहां से हम नीतीश कुमार के घर पर एनडीए के सभी दलों की ये बैठक, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी समेत तमाम बड़े दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहे। बता दें, सीएम नीतीश कुमार के घर पर ये बैठक, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। संजीव, देखिए, गृह मंत्री अमित शाह नीतीश कुमार के घर पर बैठक कर रहे हैं, कौन कौन से बड़े नेता मौजूद? देखिए जी, बिल्कुल जिस तरह से ये 2 दिवसीय दौरा था अमित शाह का, आज एक अन्य मार्ग पर जो बैठक हो रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, उसमें देश के जो गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ जो बिहार के तमाम जो घटक दल है, जेडीयू की बात करें, बीजेपी की बात करें, चिराग पासवान, एलजेपीआर जो पार्टी है, हम पार्टी है, तो इन तमाम दलों के जो प्रमुख नेता है वो लगातार बैठक हो रही है। और बैठक में नीतीश कुमार के साथ ये मंथन किया जा रहा है कि 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा उसमें क्या रणनीति हो और कैसे जो विपक्ष है, आरजेडी और तमाम दल, आरजेडी के साथ जो तमाम दल है, कांग्रेस है, वामपंथी दल है, उनको कैसे शिकस्त दिया जाए। और ये मैं पहले भी बताया था आपको कि ये एक चुनावी आगाज है, बिहार में चुनाव है 2025 का, और अमित शाह का ये दौरा बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि ये एक शुरुआत हो चुकी है बिहार में। और ऐसे में एक जो स्ट्रेटेजिकल प्लान बनाना था अमित शाह को कि कैसे इस बार रणनीति तय करनी है, चाहे वो विकास की बातों को गिनाने की बात हो, या फिर इन 10 वर्षों में बिहार का जो विकास हुआ, या 2005 के बाद नीतीश कुमार के शासन में जो विकास हुआ उसको किस तरह से आम जनता तक पहुंचाया जाए। जो उनके तमाम नेता है, कैबिनेट मिनिस्टर हो या एमएलए हो, एमपी हो, एमएलसी हो, इनको सीधा टास्क दिया गया है कि आप नेता बनकर क्षेत्र में ना जाइए, आम कह सकते हैं आम जनता के साथ बिल्कुल आम बनकर मिलिए और उन्हें बताइए कि किस तरह से बिहार का विकास हो रहा है। दूसरी बात यह है कि किस तरह से आरजेडी को घेरा जाए। देखिए, गोपालगंज में जो सभा हुई अमित शाह की, उसमें साफ दिख रहा था कि किस तरह से वो आरजेडी पर हमलावर है, आरजेडी को किस तरह से वो जंगल राज कह रहे थे, आरजेडी में क्या क्या हुआ, आरजेडी में कैसे लूटपाट होती थी, कैसे अपहरण होता था। तो इन सारी चीजों को जनता को कहीं ना कहीं बताने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार के साथ बड़े भाई की भूमिका में यह भी तय है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी रणनीति तय करना चाहती है। बिल्कुल संजीव, देखिए, आपसे एक चीज समझना चाहूंगी। आज गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और 2 दिन से वो बिहार में मौजूद हैं और बैठक चल रही है नीतीश कुमार के आवास पर। लेकिन क्या आज जब संबोधन कर रहे थे अमित शाह, उस दौरान ये संकेत मिला कि नीतीश कुमार के ही संरक्षण में इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा, वही मुख्य चेहरा होंगे? जी बिल्कुल, देखिए, भले ही ये अंदर खाने से कुछ और हो, लेकिन ये तो तय है कि बीजेपी ने अभी भी चेहरा नीतीश कुमार को ही माना है। हालांकि अगर नीतीश कुमार की बात करें तो पिछले कई दिनों से कई ऐसे वीडियोज आए हैं, कई इस तरह के वाकया हुए हैं जिससे कहीं ना कहीं कई सारी बातें सामने आ रही है। और जिसको कि बीजेपी की अगर माने तो अमित शाह ने आज भी, चाहे वो बापू सभागार में जो कार्यक्रम हुआ, उसमें साफ कहा है कि नीतीश कुमार ही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे, उनकी बहुत बड़ाई की गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में जो बिहार विधानसभा चुनाव है, बीजेपी जो है बड़े भाई की भूमिका में कैसे आए, उनके सीटों का जो कह सकते हैं कि नंबर हो वो ज्यादा से ज्यादा हो, ये कोशिश जरूर करेगी इस बार बीजेपी। और बीजेपी रणनीति तय कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े चेहरे के तौर पर जो एलजेपीआर की हम बात कर रहे हैं, चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान भी अब कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि पार्टी को एक बड़ा रूप दिया जाए, क्योंकि वो स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे हैं और सियासत में चिराग पासवान ने दलित नेता के तौर पर एक कह सकते हैं बड़े चेहरे के तौर पर बड़ी भूमिका में आना चाहते हैं। वहीं अगर जीतन राम मांझी की बात करें तो उनकी भी महत्वाकांक्षा कम नहीं है। अभी खुद वो केंद्रीय मंत्री है,
उनके बेटे जो है बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो ऐसे में देखिए अब सीटों के समीकरण को लेकर यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि नीतीश कुमार के साथ जो ये बैठक हुई, इस बैठक में अंदर खाने में क्या कुछ किया गया, किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा, क्योंकि सीटों के दांव पेच में चिराग पासवान भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं जिस तरह से हम बिल्कुल देखिए सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आज जो गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में हुंकार भरी है, इससे विपक्षी दल जरूर खड़बड़ा गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रचंड जीत का मंत्र दिया। पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक में अमित शाह ने साफ किया कि ये चुनाव केवल बीजेपी का नहीं बल्कि पूरे एनडीए का है और हर नेता कार्यकर्ता को सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को भी बीजेपी का उम्मीदवार मानकर जीत सुनिश्चित करनी होगी। बैठक में अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के विजन पर जोर देते हुए कहा कि अगले 5 सालों में बिहार को बाढ़ मुक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। 5 साल बाद कोई नहीं कह पाएगा कि बिहार में बाढ़ की त्रासदी है। विधान पार्षद की संयुक्त बैठक आयोजित और शाम के समय दीपोत्सव वो प्रतिमा के आसपास दीप यूपीए की सरकार, लालू राबड़ी की सरकार जब जब बिहार में आई है, बिहार का अधपतन हुआ है और जब जब एनडीए की सरकार चली है, बिहार का विकास हुआ है। ये हमारा 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। आज जंगल राज समाप्त हो चुका है। बिहार के लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए और भारत सरकार को मौका दीजिए बिहार का विकास करने का। हम वादा करते हैं कि जदयू और भाजपा मिलकर, हमारे साथी दल मिलकर हम बिहार को तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे और मुझे भरोसा है कि बिहार की जनता पूरे देश को राजनीतिक रास्ता दिखाती है। यहीं से बिहार का रास्ता प्रशस्त होगा और आने वाले दिनों में फिर से एक बार 2025 में प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर एनडीए का सरकार बनेगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 1990 से 2005 तक लालू यादव की सरकार ने पूरे बिहार में चारा घोटाला करके बिहार को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम किया था। इस सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा जंगल राज के रूप में जाना जाएगा, जबकि नीतीश कुमार के कार्यकाल में हर गांव तक रोड, बिजली और नल से जल पहुंचा। आज पीएम मोदी ने घर, शौचालय, पानी, दवाइयां, राशन देकर बिहार के गरीब को आगे बढ़ाने का काम किया। भाइयों बहनों, आज मैं जब यहां आया हूं तब सहकारिता क्षेत्र और अन्य विभाग के ढेर सारे कार्यक्रमों को आज लोकार्पित और भूमि पूजन करने का कार्यक्रम। विगत 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए। आज मैं यूपीए के नेता और विशेष कर लालू यादव जी को पूछना चाहता हूं, लालू जी, बिहार और देश के गरीबों के लिए कुछ किया हो तो जरा खाका लेकर बिहार की जनता के सामने आइए। इन लोगों ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। मोदी जी ने 10 साल के अंदर राशन, घर, बिजली, गैस, जल, शौचालय, दवाइयां और 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। पटना के बाद गोपालगंज में गरजते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने गोपालगंज को बाढ़ मुक्त कराने का आश्वासन दिया। आज गोपालगंज की इस भूमि पर मैं कह कर जाता हूं, एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाई है, हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। बिहार में बाढ़
भूतकाल बन जाएगी। भाइयों बहनों, ये पश्चिमी कोसी नहर, इसके लिए भी हमने वित्तीय सहायता दी, जिससे 5000 हेक्टेयर के अंदर सिंचाई होगी। और सिर्फ विकास के काम नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक विकास और बिहार की धरोहरों का सम्मान भी हो। उधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। अब बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और पढ़ाई भी कम होती थी। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, जितना तेजी से लोगों का इलाज होना चाहिए था उसका कोई इंतजाम वो लोग नहीं करते थे। तो हम लोग जब आए, और हम ही लोग तो एक ही साथ थे, तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ले ली 1.5 महीना। तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं। और एक एक तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उन लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ लोग इधर उधर कर दिया था। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार पर करारा प्रहार किया है, सुनिए। आप देख लेना, जिस तरह महाराष्ट्र में हुआ है, आखिरी वक्त तक ये बताया गया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कभी जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उनके दिल से पूछो कि उन पे क्या गुजर रही होगी। मध्य प्रदेश में जिस नेता की वजह से, जिस नेता के काम की वजह से, जिस नेता की महिलाओं की योजना की वजह से मध्य प्रदेश में सरकार लौटी बीजेपी की, उसी व्यक्ति को इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उन पे भी दिल पे हाथ रख करके पूछो आप कि क्या उन्हें दिल्ली की सरकार अच्छी लग रही है कि वो मुख्यमंत्री जो थे वो अच्छा लग रहा था। इसीलिए मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं, और हमने तो पहले भी कहा था कि नीतीश जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन ये बीजेपी वाले उन्हें मुख्यमंत्री भी नहीं बनने देंगे। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव का साल है और एनडीए गठबंधन एकजुटता और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। जहां एक तरफ हमारा गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष में जिस तरह वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है, ये दर्शाता है कि बिखरा हुआ विपक्ष है। हम एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। चुनाव का वर्ष और जिस तरीके से एनडीए गठबंधन एकजुटता के साथ अलग अलग समय पर गठबंधन के तमाम साथी एक साथ बैठकर चुनावी रणनीति चर्चाएं कर एक दूसरे के विषयों को समझकर जिस मजबूती के साथ ये गठबंधन आगे बढ़ रहा है, ये अपने में दर्शाता है कि ना सिर्फ हैंड एंड ग्लव्स की तरह हम लोग काम कर रहे हैं, बल्कि अपने में ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है जो इस बार बिहार में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा। कुछ समय पहले दिल्ली में भी एनडीए के तमाम नेताओं की मुलाकात बातचीत हुई। आज स्वयं गृह मंत्री बिहार में मौजूद है। जनसंपर्क कर जनता के माध्यम से तो वो इस बात को समझेंगे ही कि जनता की इस गठबंधन से क्या आशाएं हैं, पर साथ ही में गठबंधन के साथियों के साथ बातचीत से भी कैसे हम लोग चुनाव में अपने प्रदर्शन को और मजबूत और बेहतर कर सकें, इस दिशा में भी आज चर्चा होगी। लोक जनशक्ति पार्टी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना एयरपोर्ट पर पहुंचकर विपक्ष पर भी निशाना साधा। साथ ही कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ विपक्ष है, उनके पास कोई रणनीति नहीं है और ऐसे में विपक्ष का ये कहना है कि सत्ता पक्ष के जो घटक दल हैं उनमें समन्वय नहीं है, उसका भी चिराग पासवान ने खुलकर जवाब दिया। हकीकत है कि जहां एक तरफ हमारा गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है, सबका साथ के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में
जिस तरीके से वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है, जिस तरीके से महत्वाकांक्षाओं के लिए दो घटक दल आपस में एक दूसरे के सामने ही दिख रहे हैं, ना वो लोग चेहरा तय कर पा रहे हैं, ना वो लोग गठबंधन का स्वरूप तय कर पा रहे हैं। राजद कांग्रेस में जिस तरीके से दरारें देखने को मिल रही हैं, ये दर्शाता है कि एक तरफ बिखरा हुआ विपक्ष और दूसरी तरफ मजबूत एनडीए, एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। आने वाला चुनाव एनडीए के पक्ष में होगा। बिहार की जनता ने मन बना लिया है, उसका टेलर बाई इलेक्शन देखा आपने जाकर। चारों सीट पर एनडीए विजय हुई है, लालटेन बुझा है, कमल खिला है। आने वाले समय में फिर से 2025 में एनडीए 225 के पार होगा और अब उनको जमानत बचाना उन लोग को मुश्किल है। सरकार का सौभाग्य है कि लगातार भारत सरकार द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री भाई मोदी जी के द्वारा, आज माननीय अमित शाह जी के द्वारा और लगभग अनेक योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करने की योजना है। यानी बिहार में विकास की गंगा बह रही है। बिहार में केंद्र बिहार की डबल इंजन की सरकार है। एक ही उद्देश्य है, बिहार में शांति, कानून का राज और बिहार का विकास।